एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अपने आज के सेशन की शुरुआत, कल हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था तो उसी अभ्यास प्रश्न के साथ आज के सेशन की हम अपनी शुरुआत करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में ITBP यानी भारत तिब्बत पुलिस के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 294। हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत पुलिस फोर्स यानी ITBP के 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। साथ ही ITBP ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की भी अनुशंसा की है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी हरभजन सिंह। हाल ही में ई-वान स्टार्टअप कंपनी ई-बाइक गो ने भारतीय हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने बताया कि हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ साथ कंपनी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाना है। इसके अलावा लोगों को ई-वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में ताइवान ने किस देश से 66 F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए एक समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी अमेरिका। हाल ही में ताइवान ने अमेरिका के साथ 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके चलते अमेरिका और चीन के बीच तनाव एक बार फिर और बढ़ने की आशंका है। 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की पहली ऐसी खरीद है। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 सालों तक F-16 विमान का आधुनिक संस्करण बनाने का $62 अरब का ठेका दिया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल को अभी हाल ही में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गोवा। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पिछले साल सितंबर में विद्यासागर की जगह महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पंडित जसराज। हाल ही में जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त को निधन हो गया है। पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हिसार हरियाणा में हुआ था और उनके पिता मोतीराज मेवात घराने में एक संगीतज्ञ थे। उन्हें सन 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भी हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मंडवाडीह रेलवे स्टेशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस को अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि इससे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी राकेश अस्थाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने CBI के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया। राकेश अस्थाना अभी तक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर भी रहेंगे। राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2021 तक BSF के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी चीन। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेपाल के बाद अब चीन ने बांग्लादेश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। मीडिया के अनुसार मई महीने में बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय ने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए $853 मिलियन की मदद मांगी थी। यह पहली बार है कि जब चीन बांग्लादेश की नदी प्रबंधन से जुड़ी किसी परियोजना में शामिल होगा और फंडिंग के लिए कर्ज देगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी VSK कौमुदी। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी BPRD के मौजूद प्रमुख VSK कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। VSK कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन।
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु यह फंड लॉन्च किया गया है। इस फंड ने कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया है। यह पहल यूके भारत टैक्स साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार प्राप्त किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी ड्रीम 11। हाल ही में बीसीसीआई ने फैंटेसी क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म यानी ड्रीम 11 को आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार दिया है। ड्रीम 11 ने यह स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीती है। गालवान घाटी में भारत चीन तनाव को लेकर शुरू हुए चीन के बहिष्कार वाले अभियान के बीच वीवो द्वारा पीछे हटने के बाद आईपीएल 2020 के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप खाली हो गई थी। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जीसी मुर्मू, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक या फिर ऑप्शन डी बेबी मौर्य। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि पहली नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।